एक चिकित्सा व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर भी रखी गई है। विठले सेवा समिति सीहोर इकाई द्वारा जो नदी पर भोजन रखा गया था और चौपाल सागर पर रखा गया था, इस वर्ष वहां न रखते हुए पूर्ण भोजन व्यवस्था विठले सेवा समिति सीहोर इकाई की रेलवे स्टेशन पर रहेगी, जिससे यात्रियों को वहां भी भोजन आश्रम पर प्राप्त हो जाए और यहाँ पर भी कोई तकलीफ ना आए, तो कोई मार्ग में आए तो उसको भोजन व्यवस्था हो जाए। अगले क्रम में दिल्ली का और मुंबई का और पुणे का इवेंट की व्यवस्था रखी गई है। जो बड़ा शिवलिंग है उसके ऊपर भी अच्छी सुंदर साज व्यवस्था और सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं रखी गई हैं। बहुत अच्छे अच्छे आयोजन आरती के समय पर आयोजित किए जाएंगे। अब की बार आरती पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबह की आरती पर भी विशेष इवेंट है और शाम की आरती पर भी विशेष इवेंट है। तो जो प्रदोष काल की आरती है शाम की, वो भी सुचारू रूप से हो और अच्छे से हो। अब की बार जो होशंगाबाद से आरती करने वाले आते थे, अब की बार काशी से आरती करने वालों की टीम बुलाई गई है, जो बाबा की आरती साथ में 108 दीप से करेंगे। उसी के साथ बीच में एक दिन सुधीर जी व्यास जी, जो कि सुंदरकांड के रचयिता, जिन्होंने सुंदरकांड के सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी है, जिस ये चमक ये दमक फुलवन में महक के गीत के रचयिता हैं, उन रामजीत मानस के माध्यम से सुंदरकांड रहेगा। दिल्ली से और नैनीताल से आने वाली टीम नृत्य की प्रस्तुतियां देगी। साथ में बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो सनातन धर्म को मजबूत करने के आयोजन है वह रहेंगे। कुंभ का मेला होने के कारणवश संतों की जितनी भी उपस्थिति होगी वो जरूर आवेंगे और राजनेता भी जो आना चाहे वो जरूर पधारेंगे। निमंत्रण समिति के माध्यम से सबको दिया जाएगा। एक मीटिंग समिति की और आज ही शाम को संपूर्ण जितने भी समाज होती है सारी समाज की आज शाम को 6 बजे 7 बजे मीटिंग रखी गई है, जिसमें पूरी समाजों को भी सूचना दी जाए। समाज भी आगे बढ़कर जो हर वर्ष व्यवस्थाएं करती आई है वैसी ही व्यवस्था रहे। भोजन के लिए कुछ मशीनें बढ़ा दी गई हैं, जिन मशीनों के माध्यम से भोजन तैयार होगा और लाखों शिव भक्त उस भोजन को ग्रहण करेंगे। और भी अगर कोई सुझाव या कोई बात मीडिया के अंतर्गत हो तो वो अवश्य हमको प्रेरणा दे रहे, जिससे समिति उसको सुचारू रूप से कर सके। चिकित्सा व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो चलती आई है वैसी की वैसी ही रहेगी। ऑटो वालों का शुल्क निश्चित कर दिया जाएगा प्रशासन की ओर से, जिससे ऑटो में बैठने वाले यात्रियों की संख्या भी निश्चित करी जाएगी, जिससे कोई भी आने वाले यात्रियों से ऑटो ज्यादा भराए ना और आराम से सुचारू रूप से वो लोग वहां आ सकें और आराम से जा सकें। समिति द्वारा पहले चौपाल सागर से लेकर टोल टैक्स के बीच में भी कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था आदि की व्यवस्था समिति कर रही है और भोजन आदि व्यवस्थाओं की तो सुचारू रूप से आश्रम पर हो वही मूलता देखा जा रहा है। जो पानी की व्यवस्था पहले करी गई थी, बोतलों की व्यवस्था, वैसे की वैसे ही प्रयास करा जा रहा है कि आने वाले यात्रियों को कोई चीज महंगी ना मिले, सबके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके, किसी के साथ कोई तकलीफ ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऑटो वाले जितने भी चलाने वाले हैं या वैन चलाने वाले हैं या गाड़ियां चलाने वाले हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा है, एक प्रशासन द्वारा निश्चित शुल्क रखा जा रहा है जिस शुल्क से सारे यात्री आराम से वहां तक पहुंचेंगे। ये सब सूचनाएं समिति विठले सेवा समिति की ओर से जो आयोजन 25 फरवरी से 3 मार्च तक होने जा रहा है, बाबा ने चाहा तो मिनी कुंभ की तर्ज पर यह आयोजन होगा और भगवान भोलेनाथ और सबका साथ इस आयोजन को सफल बनाएंगे। श्री शिवाय नमस्ते। कोई सूचनाएं आप लोगों के मन में संशय हो तो माइक पहुंचा दीजिए। रुद्राक्ष वितरण पूर्व में जैसा नियम बना हुआ है कि कार्यक्रम के तहत रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाएगा। अभी लगभग 25 जनवरी से रुद्राक्ष का वितरण बंद कर दिया जाएगा
जो कि 25 मार्च तक लगभग बंद सा रहेगा। 25 मार्च के ये होली होने के बाद रुद्राक्ष का वितरण फिर पुनः चालू कर दिया जाएगा। तो अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक ये मानकर चले कि रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। जिनको भी रुद्राक्ष लेना रहेगा वो प्रथम में आ जाएंगे। इसका अलाउंस हम कथाओं के माध्यम से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर पब्लिक उससे पहले यहाँ पर भीड़ बढ़ा लेगी तो तकलीफ हो जाती है व्यवस्थाओं में। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकारिता के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से जो पहुंचेगा कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। कथा के मध्य में, रुद्राक्ष उत्सव के मध्य में कोई रुद्राक्ष का वितरण नहीं होगा। पिछले वर्ष से इस वर्ष शिव भक्त ज्यादा आएंगे, तो लाखों में भक्तों की भीड़ रहेगी और उनकी व्यवस्थाएं भी समिति पूर्ण कर रही है। रुकने की व्यवस्था तो जैसे जो पंडालों में व्यवस्था पूर्व समय से होती आई है, कुबेरेश्वर धाम की जो व्यवस्था है उसी में व्यवस्था की गई है। बाकी के सीहोर की जो भवन है, धर्मशालाएं, होटलें हैं, सब सुचारू रूप से चलती रहेंगी और समाजवन भी आगे बढ़कर सहयोग करेगा। वो आज शाम को मालूम पड़ेगा। कोई टाइमिंग मिला है 12 बजे से 5 बजे तक जो भोजन अपने चलेगा? भोजन व्यवस्था जैसे सुबह चालू हो जाता है 10 बजे, तो शाम को 7 बजे तक भोजन चलता है। वैसा ही भोजन कर चलता रहेगा, क्योंकि बंद करने पर थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, तो वो बंद ना करें। जिसको भूख लगेगी वो भोजन आराम से करे और आराम से अपने स्थान पर बैठता जाए। जो फोटोग्राफर के लिए पिछली बार से जो व्यवस्था करी गई थी वैसी की वैसी व्यवस्था, कार्ड की व्यवस्था करी जाएगी। अब की बार पत्रकार बंधुओं के लिए पिछली बार जो पारिवारिक कार्ड नहीं मिल पाया था, तो इस बार उनके परिवार के लिए भी कार्ड की व्यवस्था करी जा रही है, जिससे उनके परिवार के लोग आराम से वहां जाकर बैठ सके और कथा का रिस्पॉन्स श्रवण कर सके। रुद्राक्ष वितरण के लिए रेलवे स्टेशन से जब कल बात हुई तो उसमें ऐसा कहा गया कि जो लोग नए नए ऑटो उठाए हैं, कई लोग वैन उठाए हैं, कई लोगों ने कर्जे से उठाया है, तो उन लोगों को नुकसान ना हो। समिति तो फ्री में गाड़ी चला देती है बसें, पर ऑटो वालों और गाड़ी वालों ने, जिन लोगों ने उठाए हैं ऑटो या गाड़ियां, उनको नुकसान ना हो, इसलिए समिति उसके लिए कोई निर्णय नहीं ले रही है, जिससे ऑटो वालों को कुछ मात्रा में धन मिल सके और उनका व्यापार अच्छे से चल सके। के लोग मंदिर में आ सकते हैं? सभी धर्म के लोग क्या मंदिर में? बिल्कुल, शंकर तो सबके हैं, शिव सबके हैं और सभी को इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए। सब धर्म के आए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर बाबा का भजन करें, स्मरण करें और जो सनातन धर्म को मानता हो वो मंदिर तक पहुंचे। जो सनातन धर्म को जानता हो, शिव को जानता हो, शंकर भगवान की स्मरण करता हो, जो शिव भक्ति में रमता हो, वो आए तो ज्यादा अच्छा। देखिए, शौचालय व्यवस्था में तो 275 शौचालय इस बार, पिछली बार जो 100 बनाए गए थे, अब की बार 275 शौचालय कथा स्थल पंडाल में बनाए जा रहे हैं और 100 शौचालय अंदर की ओर निर्मित किए जा रहे हैं। ऐसे 375 शौचालय की व्यवस्था समिति ने करी है। उसके अलावा आष्टा, इछावर, सीहोर, भोपाल की 40 शौचालय वहां पहुंचेंगे, तो लगभग वो 150 के करीब में हो जाएंगे। तो ऐसे मिला के 500 से 600 शौचालय की व्यवस्था करी जाएगी, तो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। नहीं, स्थायी टेंट में बस केवल जो कहते हैं वही बनाए जाएंगे, क्योंकि अस्थायी अगर टेंट बना देते हैं तो किसको दिए जाए और किसको प्रदान किए जाए, सभी लोग वहां आते हैं, तो इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई है। जब ठाकुर जी का, भोलेनाथ जी की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब प्रदेश वाइज टेंट लगाए जाएंगे, तो उसकी व्यवस्था अभी से चालू करिए। जब भी ओपनिंग होगा, मंदिर का प्रारंभ होगा, तो उसमें मध्य प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, उत्तरांचल के, हिमाचल के, ऐसे टेंट अलग अलग उस समय पे लगाए जाएंगे। अभी तो एक ही पंडाल जो चालू होता है आखिरी तक जो चलते रहते हैं, उसी में भक्त ठहरे। 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। सुबह बाबा का अभिषेक रहेगा 9 बजे से, जो 10 बजे बाबा की आरती होगी
और वही क्रम शाम को प्रदोष आरती का शाम को 6 बजे रहेगा। देखिए शौचालयों में कई बार क्या होता है कि आश्रम पर इतना पानी तो मिलता नहीं, तो जो बाहर से टैंकर आने वाले रहते हैं वो कई बार भीड़ के कारणवश बाहर की बाहर रोक दिए जाते हैं, जिसके कारणवश पानी समय पर नहीं पहुंच पाता। पर अब की बार कुछ बोर कुएं गांव के भी जोड़े गए हैं जिनसे पानी को लाया जा रहा है। तो अब की बार शौचालय में भी प्रयास पूरा है कि पानी की व्यवस्था पूर्ण रहे। मेडिकल चिकित्सा एम्बुलेंस वगैरह जी, एम्बुलेंस के लिए पिछली बार भी रास्ता रखा था, इस बार भी एम्बुलेंस और चिकित्सा के लिए पूर्ण व्यवस्था रखी गई है जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और कई रास्ते अभी प्रशासन भी और बना रही है जिससे अच्छे से व्यवस्था भक्त लोग वहां पहुंच सके। पूरी समिति की ओर से एक व्यवस्था की गई है, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आती है, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए जो प्रशासन हमको गाइडलाइन देता है कि उसके लिए जो व्यवस्था प्रशासन देता है कि आपको ये व्यवस्था करना है, जैसे अग्निशमन के लिए या अन्य चीजों के लिए जो प्रशासन हमको मार्गदर्शन देता है वो व्यवस्था समिति करती रहती है समय समय पर। वॉलेंटियर तैयार किए गए हैं। वॉलेंटियर तो पिछली वर्ष भी भोजनशाला में 500 वॉलेंटियर लगे हुए थे और पंडालों को व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 1 से 1,500 वॉलेंटियर लगे थे। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश से मिलाकर लगभग 5,000 वॉलेंटियर उस समय पर मौजूद रहे। देखिए रुद्राक्ष कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो मांग कर ही लिया जाता है और निःशुल्क प्राप्त होता है। अब कोई अगर व्यापार उधर बाहर करता है तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे को फोन नहीं लगा पाता है, उसका प्रशासन भी कोई हल नहीं निकाल पा रहा है। तो हम लोगों के पास में भी क्या होता है कि बात करी गई है, परंतु उसमें ये होता है कि जैसे कुंभ हो रहा है तो कुंभ में अलग से टावर लगते हैं, यहाँ पर टावर की बात करते हैं तो कल लगे हमारा जो अन्य टावर लगे हुए हैं वो फेल हो रहा है, तो इसलिए अलग से टावर नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग बात करे थे इस चीज के, बाजू में चौराहे पे टावर लगे हैं तो वो पूरे फेल हो रहा है उसके कारण, इसलिए तक। दो माइक। इस बार तो रुद्राक्ष महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें पूरी दुनिया से और देखिए शंकर जी के सभी भक्त वीआईपी हैं और जिस सब निमंत्रण सभी को दिया जा रहा है, सभी जगह पर सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है जो उस समय पर आ जावे बाबा के। कई बार क्या होता है कि हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाता है, कई बार कोई व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिसके कारण वैसे लोग रुक जाते हैं, पर सूचना सभी को दी गई है। बाबा का कार्यक्रम है, बाबा ही संभालने वाला है, तो विश्वास है कि सभी लोग अवश्य आए। पर चार्जर पॉइंट जरूर लगवाया जाए क्योंकि पिछली बार अधिकतर लोगों के मोबाइल के चार्ज होने के कारण एक दूसरे परिवार का नहीं गिर पाते। विठले सेवा समिति की जितनी दीवार रहती है, समिति की जो दीवार है, उन पूरी दीवारों पर चार्जर पॉइंट लगते हैं, हर साल लगते हैं। और पंडाल में अलग अलग जगह चार्जर पॉइंट छोड़े जाते हैं, पर यह देखा जाता है कि कहीं करंट ना पड़े, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए तो दीवारों पर ही चार्जर पॉइंट जो पिछली बार ठोके गए थे, इस बार भी पूरे कोबरेश्वर धाम के आसपास दीवारों पर चार्जर पॉइंट लगाए। ये क्या